जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी ब्लेस्ड सत्संग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, गुरुजी महाराज की असीम कृपा से ही हम ये छोटा सा प्रयास कर रहे हैं ताकि गुरुजी के अनमोल और प्यारे सत्संग आप सब तक पहुंच सके। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है और ये हमारे प्यारे गुरुजी की एक पुरानी और बहुत प्यारी संगत का अनुभव है। संगत जी, आंटी ने हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं और आज का सत्संग सुनकर आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और आपको गुरुजी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नए सत्संग की जानकारी सबसे पहले मिल सके। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल पर भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, अब हम शुरू करते हैं आज का बहुत ही प्यारा और अनमोल सत्संग। आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी संगत जी। एक बार मैं गुरुजी के दरबार में अपनी एक दोस्त को लेकर गई। अक्सर हम तभी उनके पास जाते हैं जब हम किसी परेशानी में होते हैं, लेकिन मेरी दोस्त को गुरुजी की शक्ति पर विश्वास नहीं था। जैसे ही हम दरबार में पहुंचे, मेरी दोस्त ने मुझसे कहा, मुझे गुरुजी से मिलवा दो। मैंने उससे कहा, हाँ, बस अभी करवाती हूँ। जैसे ही वह मथा टेकने के लिए झुकी, गुरुजी ने उसे देखकर कहा, चल आई बड़ी डॉक्टरनी की वकील। संगत जी, यह सुनकर मैं दंग रह गई। मेरी दोस्त तो जैसे स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे के हाव भाव देखने लायक थे। गुरुजी को कैसे पता चला कि वह भी डॉक्टर है और हम दोनों के बीच क्या बात हुई, यह सब उन्हें कैसे पता था। उसने मुझे बाद में बताया कि प्रियंका, मैंने गुरुजी के दरबार में अपनी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका खाया है। मैं कैसे मान लूं कि वो भगवान नहीं है। गुरुजी की बातों में वो शक्ति है जो सीधा दिल पर असर करती है। वो आपकी सोच को, आपकी परिस्थितियों को और आपके मन की बात को पल भर में समझ लेते हैं। बिना कुछ कहे वो सब कुछ जानते हैं। संगत जी, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पल हैं जो गुरुजी की शक्ति का एहसास कराते हैं। एक बार की बात है, मुझे हाइपोथायराइडिज्म हो गया था। यह सुनकर ही मैं घबरा गई थी। मेरे पति ने मुझसे कहा, एक काम करो, अपनी रिपोर्ट गुरुजी को जाकर बता दो। मैं सोच में पड़ गई कि क्या गुरुजी को रिपोर्ट भी बताते हैं। उस समय मेरे गले में बहुत ज्यादा टॉन्सिल्स हो गए थे और मेरी आवाज भी ठीक से नहीं निकल रही थी। जब मैं और मेरे पति गुरुजी के दरबार में पहुंचे तो मैंने उनसे कहा, गुरुजी, मुझे हाइपोथायराइडिज्म हो गया है। मेरा गला इस कदर बैठा हुआ था कि मेरी आवाज बहुत मुश्किल से निकल रही थी। गुरुजी ने पूछा, कि? मैंने फिर धीरे से बोला, गुरुजी, मुझे हाइपोथायराइडिज्म हो गया है। गुरुजी ने फिर पूछा, कि? संगत जी, ऐसा 3 बार हुआ। मेरा गला बैठा हुआ था, लेकिन मैं पूरी ताकत से गुरुजी को जवाब दे रही थी। जब तीसरी बार भी गुरुजी ने पूछा, कि? तो मैंने जोर से चिल्लाकर बोला, गुरुजी, हाइपोथायराइडिज्म हुआ है। तब गुरुजी ने कहा, अच्छा चल जा। मेरे मन में आया, चल जा। गुरुजी ने मुझसे 3 बार इतनी जोर से चिल्लाया और बस इतना ही कहा, चल जा। वहां पर सिंगला अंकल खड़े थे। मैंने उनसे कहा, सिंगला अंकल, ऐसी बात है, लेकिन गुरुजी ने तो कोई हल ही नहीं दिया। सिंगला अंकल ने पूछा, अच्छा बताओ, गुरुजी ने क्या कहा? मैंने बताया, गुरुजी ने मुझे 3 बार बुलवाया और आखिरी बार सुनकर कहा, चल जा। सिंगला अंकल बोले, तो बस फिर आंटी, गुरुजी ने कह तो दिया कि बीमारी जा जा, मतलब आपकी बीमारी अब ठीक हो गई है, अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। संगत जी, विश्वास कीजिए, मैं आज भी हर महीने अपना टेस्ट करवाती हूँ और मेरा थायराइड बिल्कुल सामान्य है। मुझे अब कोई बीमारी नहीं है। संगत जी, एक डॉक्टर होने के बावजूद क्या मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या हुआ था? लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझसे 3 बार जोर से चिल्लाकर मेरी बीमारी हमेशा के लिए ठीक कर दी। यह सिर्फ उनकी अद्भुत लीला थी कि कैसे उन्होंने मेरे गले को शक्ति दी ताकि मैं जोर से बोल सकूं और उसी पल मेरी बीमारी को भी ठीक कर दिया।
यह उनकी लीला का एक बहुत ही गहरा रहस्य था, क्योंकि उन्होंने मुझे बोलने पर मजबूर किया और उसी प्रक्रिया में मेरे गले की समस्या का समाधान कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज के साथ मेरी यह यात्रा तब शुरू हुई जब मैं टेलीकॉम विभाग में काम करता था। अक्सर मेरे साथियों से गुरुओं के बारे में बात होती रहती थी। एक दिन अचानक मेरे मन में यह इच्छा हुई कि जीवन में एक गुरु होना चाहिए। मेरे कई दोस्तों ने मुझे अपने गुरुओं से मिलवाने की पेशकश की। कोई मुझे राधा स्वामी महाराज के पास ले जाना चाहता था, तो कोई राम शरणम वालों के पास। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में कभी कहीं जाने की इच्छा नहीं हुई। हर बार कोई न कोई रुकावट आ जाती। मुझे लगता था कि जब मेरा भगवान से सीधा रिश्ता है तो किसी और की क्या जरूरत है। मेरा बचपन से ही भगवान भोलेनाथ से गहरा लगाव था और मुझे लगता था कि वे ही मेरे सब कुछ है। साल 2000 में मेरे बहुत पुराने दोस्त कमांडर शर्मा ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, जो एम्पायर स्टेट में बैठते थे। उन्होंने कहा कि गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद देते हैं। संगत जी, यही बात मेरे लिए आकर्षण का केंद्र बन गई, क्योंकि मुझे पता था कि मैं डायबिटिक हूं और मीठे से दूर रहता हूं। मैंने उनसे कहा कि वो मुझे गुरुजी के पास ले जाएं। ये बात मेरे लिए बहुत मायने रखती थी, क्योंकि मैं यह जानना चाहता था कि क्या गुरुजी को यह बात पता है। समय बीतता गया और साल 2001 आ गया। संगत जी, इस बीच कमांडर शर्मा अंकल ने मुझे गुरुजी का एक कैलेंडर दिया। उन दिनों ऐसे कैलेंडर आसानी से नहीं मिलते थे। हमने उस कैलेंडर को वसंत कुंज में अपने घर के मंदिर में लगा दिया। वह एक बहुत ही सादा लेकिन शक्तिशाली तस्वीर थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मन को शांति देती थी। 26 जनवरी 2001 की बात है, जब गुजरात के भुज में एक भयानक भूकंप आया था। सुबह का समय था, मेरी पत्नी पूजा कर रही थी। भूकंप के झटके दिल्ली में भी महसूस हुए। तभी मेरी पत्नी ने देखा कि हमारे छोटे से मंदिर में एक दिव्य पुरुष सफेद चोले में बैठे हैं। उनका स्वरूप इतना विशाल था कि देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने मुझे बाद में बताया कि वह महापुरुष उस कैलेंडर की तस्वीर से बहुत मिलते जुलते थे। यह एक तरह का दैवीय संकेत था कि गुरुजी हमारी जिंदगी में आ चुके हैं। वह हमें यह बता रहे थे कि वे हर पल हमारे साथ हैं, हमारी हिफाजत कर रहे हैं, भले ही हम उनसे मिले या न मिले। यह घटना हमारे परिवार के लिए एक ऐसा संकेत था जो हमारे विश्वास को हमेशा के लिए मजबूत कर गया। फरवरी में मुझे अंदर से एक तीव्र इच्छा हुई कि मुझे गुरुजी से मिलना है। कमांडर शर्मा अंकल ने बताया कि गुरुजी अभी पंजाब गए हैं और अप्रैल में लौट कर आएंगे। अप्रैल भी आ गया और मैं हर बार उन्हें याद दिलाता रहा। आखिरकार 2 मई का दिन आया, जो मेरी पत्नी का जन्मदिन भी था। उस दिन मेरे मन में बहुत जोर से इच्छा हुई कि आज तो गुरुजी से मिलना ही मिलना है। शाम को हम तैयार हुए, लेकिन अचानक बहुत तेज हवाएं चलने लगीं। मैंने कमांडर शर्मा अंकल को फोन किया और कहा कि आज मौसम खराब है, लेकिन हमें जाना ही है। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आता हूं। हम उनके साथ एम्पायर स्टेट पहुंचे और शाम 7:30 पर दरबार के अंदर गए। संगत जी, जैसे ही गुरुजी महाराज अपने कमरे से बाहर आए, उनके साथ एक बहुत तेज सुगंध आ रही थी। ऐसा लगा जैसे वह खुशबू उनके कमरे से बाहर आ रही हो। उस समय दरबार में ज्यादा संगत नहीं थी। जैसे ही गुरुजी महाराज गद्दी पर बैठे, मेरी नजर उन पर पड़ी और मेरे मन में पहला भाव यही आया कि ये तो साक्षात भगवान है। संगत जी, मुझे 2-3 साल से एक गुरु की तलाश थी और यहाँ तो साक्षात भगवान मिल गए थे। मेरा मन इतना भाव विभोर हो गया कि मैं उस अनुभव को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उनकी आंखों में वो शांति थी, वो प्यार था, जिसे देखकर मुझे लगा कि मैं बरसों से इसी की तलाश में था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जिसे मैं भगवान भोलेनाथ के रूप में पूजता था, वो ही गुरुजी के रूप में मेरे सामने बैठे थे। कुछ हफ्तों तक हम हर गुरुवार को जाते रहे, लेकिन गुरुजी से कोई बातचीत नहीं हुई। फिर एक दिन वह सौभाग्यशाली क्षण आया। गुरुजी ने मुझसे पूछा, की नाम है? मैंने अपना नाम बताया।
उन्होंने पूछा, किथे आए हो? मैंने कहा कि मैं वसंत कुंज से आया हूं। फिर उन्होंने कुछ और सवाल पूछे और कहा, अच्छा आया करो। संगत जी, मुझे बाद में समझ में आया कि गुरुजी मुझे रोज आने के लिए कह रहे थे। एक दिन संगत जी, मेरे जीवन में एक चमत्कार हुआ। गर्मियों के दिन थे। मैं सुबह सुबह एसी के सामने कसरत कर रहा था। एसी की ठंडी हवा के कारण मेरे चेहरे की मांसपेशियां अकड़ गईं। मेडिकल भाषा में इसे बेल्स पाल्सी कहते हैं। मेरा दायां चेहरा पैरालाइज हो गया था। जब मैंने शीशे में देखा तो मेरा चेहरा एक तरफ से टेढ़ा हो गया था। मेरी आंख बंद नहीं हो रही थी और मुंह टेढ़ा हो गया था। मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही थी। संगत जी, मैं ऑफिस गया, लेकिन ना मैं कुछ खा पा रहा था और ना ही पी पा रहा था। पानी भी पीता तो एक तरफ से टपक जाता था। उस दिन गुरुवार था और हमारा गुरुजी के पास जाने का दिन था। मुझे चिंता हो रही थी कि मैं चाय प्रसाद कैसे लूंगा और दरबार में कैसे बैठूंगा, क्योंकि मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही थी। लेकिन संगत जी, मैंने हिम्मत की और मन में सोचा, गुरुजी, मैं आ रहा हूं, लेकिन मेरा चाय पीना शर्मिंदगी वाला होगा। मैंने खुद से कहा कि तुम्हें शर्म आए या ना आए, तुम्हें तो गुरुजी के पास जाना है। जब हम दरबार में पहुंचे तो थोड़ी देर में चाय प्रसाद आ गया। मैंने बहुत ध्यान से छोटी छोटी घूंट ली ताकि चाय मेरे मुंह से गिरे नहीं। कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने हिम्मत करके एक बड़ी घूंट ली, तब भी कुछ नहीं हुआ। संगत जी, चाय पीते पीते मुझे महसूस होने लगा कि मेरा चेहरा ठीक हो गया है। मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी तरंग दौड़ गई। मैंने 2-3 कप चाय प्रसाद पी और लंगर खाकर घर लौट आया। घर आकर जब मैंने शीशे में देखा तो मेरी 95% समस्या ठीक हो चुकी थी। मेरा चेहरा पूरी तरह से सामान्य हो गया था। संगत जी, यह मेरे साथ गुरुजी का पहला चमत्कार था। मेरे मन में बस यही ख्याल आया कि मेरे गुरुजी ने मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने मेरे मन की बात जान ली और मुझे बिना कुछ कहे ही ठीक कर दिया। ये चमत्कार सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मेरे विश्वास को और गहरा करने वाला था। संगत जी, मेरे जीवन में एक और चमत्कार हुआ जब मेरा ट्रांसफर गुजरात हो गया। मैं दिल्ली में 7-8 साल से था और एक आरामदायक जिंदगी जी रहा था। गुजरात जाने में मुझे बहुत हिचकिचाहट हो रही थी। मैं अपने परिवार और दोस्तों को छोड़ना नहीं चाहता था। मैंने सोचा कि मैं किसी भी तरह इस तबादले को रोक दूं। मैंने अपने सीनियर से बात की और उन्होंने मुझे 1 महीने की छुट्टी लेने की सलाह दी। इसी कशमकश में मैं एक दिन गुरुजी के पास गया। मैंने उनसे कहा, गुरुजी, मेरा तबादला गुजरात हो गया है। गुरुजी ने हंसकर कहा, फिर की चंगा है। संगत जी, गुरुजी के सिर्फ इतना कहते ही मेरे मन में गुजरात जाने की सारी हिचकिचाहट और डर गायब हो गए। उनके शब्दों में वो शक्ति थी कि मुझे लगा कि अब ये मेरे लिए सबसे अच्छा ही होगा। मैं अंदर से बहुत हल्का महसूस करने लगा। अगले दिन मैं ऑफिस गया और अपने डायरेक्टर से कहा कि मैं गुजरात जाने के लिए तैयार हूं। मेरे डायरेक्टर को बहुत हैरानी हुई। संगत जी, मैं वहां 2.5 साल रहा और यह समय मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय था। मैं काम से बहुत खुश था और सब लोग भी मुझसे बहुत खुश थे। गुरुजी ने मेरे लिए वो किया जो मैं खुद नहीं चाहता था, लेकिन वो मेरे लिए सबसे सही था। जब मैं गुजरात से दिल्ली वापस आने की सोच रहा था तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं गुरुजी से कहूं, गुरुजी, अब मुझे वापस बुला लीजिए। मैं 2004 में गुजरात गया था और 2007 में 31 दिसंबर के कार्यक्रम में दिल्ली आया था। अगले गुरुवार को हम गुरुजी के पास गए। जब मैंने माथा टेका तो गुरुजी ने मुझे वापस बुलाया और पूछा, कित्थों आए हो? मेरी पत्नी ने कहा, गुरुजी, ये गुजरात से आते हैं। गुरुजी हंसकर बोले, अच्छा फिर तो इथे ही आ जाओ। संगत जी, गुरुजी ने सिर्फ इतना कहा और अगले 1 हफ्ते के अंदर ही मेरे पास दिल्ली के लिए तबादले का आदेश आ गया। यह एक करिश्मा था, क्योंकि जनवरी फरवरी में तबादले नहीं होते। लेकिन गुरुजी ने मेरा तबादला कर दिया और मैं दिल्ली वापस आ गया। मुझे आज भी याद है कि मेरा तबादला आदेश मेरे हाथों में था और मेरे मन में बस एक ही बात थी कि गुरुजी ने मेरे मन की बात सुन ली और मुझे वापस बुला लिया।
संगत जी, मुझे यह बात बाद में समझ में आई कि गुरुजी को कभी किसी शारीरिक उपस्थिति की जरूरत नहीं होती। उनका आशीर्वाद और उनकी शक्ति हर जगह मौजूद है। उनका एक छोटा सा इशारा, एक शब्द और यहाँ तक कि एक सपना भी हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। यह सत्संग हमें यह पक्का विश्वास दिलाता है कि गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, हमारी हिफाजत कर रहे हैं और हमें सही रास्ते पर बनाए रखे हैं। हमारे गुरुजी महाराज महाशिव हैं, जिनका कोई अंत नहीं। उन्हें सिर्फ आपके प्यार और विश्वास की जरूरत है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप भले ही उन्हें एक छोटे से दायरे में देखते हो, लेकिन वह पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं और हर किसी का ध्यान रखते हैं। इसीलिए हमें बस उन पर विश्वास रखना है और बाकी सब कुछ उन पर छोड़ देना है। उनकी लीलाएं अनंत हैं और उनके चमत्कार अनगिनत है। अब मैं एक और आंटी जी का सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे परिवार पर गुरुजी के बहुत से चमत्कार हुए हैं। मेरे घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी। घर में हर बात पर झगड़ा होता था और शांति बिल्कुल नहीं थी। यह सब गुरुजी की कृपा से कम हो गई है। घर में अब एक सुकून और शांति का माहौल है। मेरे बड़े भाई का स्वभाव बहुत गुस्से वाला था। वो बात बात पर चिढ़ जाते थे। लेकिन मैंने गुरुजी से प्रार्थना की और गुरुजी के चमत्कार से उनका स्वभाव पूरी तरह बदल गया है। वह अब घर पर सभी से बहुत अच्छे से बात करते हैं और शांत रहते हैं। मैं हर दिन अपने घर वालों को चंदन का तिलक और जल प्रसाद देती हूँ। यह सब मेरे गुरु की कृपा है। मैं उनका बार बार शुक्राना करती हूँ कि वह मेरे परिवार को हमेशा ठीक रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा यह सत्संग मेरे जीवन में गुरुजी के आने की कहानी है। मेरा बचपन से ही भगवान भोलेनाथ से गहरा लगाव रहा है। मैं हमेशा महसूस करती थी कि मैं मन में जो भी उनसे बात करती हूँ वह सुनते हैं। मुझे लगता था कि जब मेरा भगवान से सीधा रिश्ता है तो मुझे किसी गुरु की क्या जरूरत है। लेकिन जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आया जब मुझे लगा कि कुछ तो कमी है। मेरे पास सब कुछ था, भगवान भी थे, लेकिन गुरु नहीं था। मैंने कई गुरुओं के पास जाने की कोशिश की, पर मेरा मन कहीं नहीं लगा। हर जगह मुझे कोई ना कोई कमी दिखती थी। फिर एक दिन मैं अपनी बेटी को लेकर बहुत चिंतित थी। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी मेरे मोबाइल पर अचानक एक संदेश आया, तू हार गई है, पर फिक्र ना कर, मैं तुझे डिगने नहीं दूंगा। मैं समझ गई कि यह मेरे प्रभु का इशारा है। मैंने उस वीडियो को खोला और उसमें गुरुजी के दर्शन हुए। उन्हें देखते ही मेरे मन को शांति मिली। उसी शाम जब मैंने अपनी बेटी से बात की तो सब कुछ ठीक हो गया था। यह सिर्फ और सिर्फ तो गुरुजी की ही कृपा थी। बाद में हम डुगरी मंदिर गए और वहां से हमें गुरुजी का एक स्वरूप और एक स्टिकर मिला। संगत जी, मैं उस दिन और भी हैरान हो गई जब मेरी कमर का भयानक दर्द ठीक हो गया। मैं उस दिन बहुत दर्द में थी और सोने से पहले मैंने सोचा कि गुरुजी को दर्द के बारे में बताऊं। फिर मैंने सोचा कि ये छोटी सी बात है, उन्हें क्या बताना। लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मेरा सारा दर्द जादू की तरह गायब हो चुका था। संगत जी, मैंने कहा भी नहीं था, सिर्फ सोचा था और मेरे गुरुजी ने वो भी सुन लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का यह प्यारा सत्संग सुनकर हमें गुरुजी की असीमित कृपा और उनकी दिव्य शक्तियों का एहसास होता है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, हमारी हिफाजत कर रहे हैं और हमें सही रास्ते पर बनाए रखे हैं। हमें बस उन पर अटूट विश्वास रखना है और सब कुछ उन पर छोड़ देना है। उनकी लीलाएं इतनी अनंत हैं कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आज के इस सुंदर सत्संग के लिए हम गुरुजी का बार बार शुक्राना करते हैं। अगर आपको यह सत्संग पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।